हिन ई हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो छा मौक़िफ़ आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छा सोचे रही आहे? असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे मेंबर क़ौमी असेंबली आगा क्या हुआ आगा जी हिन ई हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो छा मौक़िफ़ आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छा सोचे रही आहे? असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे मेंबर क़ौमी असेंबली आगा रफ़ीउल्लाह। आगा साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आगा साहब बड़ा हंगामा खेज सिलसिला जारी है। अब पहले तो सियासतदान अब फिर दोबारा से एक साल वही महीना है, इसी महीने में इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अदालतें थीं और अब हुकूमत और दोबारा से अदालत है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मुनव्वर भाई, बात यह है कि इस बाबरकत महीने में बाबरकत काम ही होते हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह पिछले साल रमजानों में कौम की जान छुटी थी एक फितने और फसाद से, इस दफा वो फितना और फसाद अब दूसरे शक्ल में इदारों की शक्ल में इदारों को इस्तेमाल करके, और अब तो चीजें अया हो गई हैं। तमाम पूरे पाकिस्तान का ट्विटर उठा लें कि लोगों की किस किस्म की तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं और किस किस्म के मैंने जुमले आ रहे हैं। तो अगर अदलिया जैसे इदारे पर इतने सवालिया निशान उठ जाएं तो मैं समझता हूँ नहीं, अब किसकी तरफ से आ रहे हैं ये माने जुमले? अब ये हुकूमती जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं? ये अब आम पाकिस्तानी समझ गए ना कि सात रुकनी बेंच आखिर आके तीन बंदों पे रुक गया। मतलब आप मुझे एक बात बताएं, सात बंदों का जो बेंच था उसमें से लोग निकलते आखिर में 3 रह गए। इसका मकसद ये है कि अब मैं ना मानूं की बात है, और वो तस्वीरें और ये सारी चीजें, इसका मकसद है कि कोई मैसेज आ रहा है। नहीं आगा साहब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आगा साहब, एक जज भी जज होता है या एक जज नहीं होता? देखें, एक मिनिस्टर जो है, एक आदमी जो है, वो एक वजीर आजम जो है, वो गवर्नमेंट नहीं होता। वो एक वजीर आजम है लेकिन हुकूमत नहीं है। हाँ। तो इसी तरीके से एक जज तो हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकती। नहीं तो वजीर आजम का भी सवाबदीद खत्म, सदर का भी सवाबदीद खत्म, वजीर आला का भी सवाबदीद खत्म, ये आप कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि सवाबदीद जो है वो जमहूर का है, और जमहूर जो है पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के फैसलों को तमाम इदारों को मुनहन तस्लीम करना चाहिए। आप इदारों के ऊपर रख कर देखें, अब पहले जो है वो नशिस्त थी इनकी खान साहब की अमेरिका, फिर उसके बाद उन्होंने जनाब अमेरिका से फिर फौज के बाद अब अदलिया को, अब चूंकि इन्होंने अदलिया को इतना प्रेशर में लिया हुआ है कि जब एक मजिस्ट्रेट साहिबा कोई इनके अगेंस्ट फैसला देती है तो ये उनके खिलाफ स्टेज पे खड़े होकर और उनको कहते हैं कि तुम्हारी भी बारी आने वाली है। तो यहाँ पर सबके प्रेशर, आप प्रेशर और उसकी बात नहीं करते कि बात हो रही है बिल्कुल अब इस वक्त, मतलब आप ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस वक्त प्रेशर में हैं, ठीक है ना? और जिस मैं समझता हूँ कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट की बका के लिए, सुप्रीम कोर्ट के वकार के लिए तमाम बार काउंसिल्स को और तमाम जजेस साहिबान को बैठ के सोचना चाहिए कि हम अपने जस्टिस नहीं, ये तासुर क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, कैसे बाल करें? ये तासुर क्यों बनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है? ये क्यों तासुर बन गया है? देखिए, सरबराह बिल्कुल है लेकिन फुल बेंच नहीं है वो। हाँ, नहीं फुल तो बेंच नहीं। ताकत का मजहर तो है ना? नहीं, आइन को संभालने वाला, आइन को आइन है, कानून, एक फर्ज कुछ भी नहीं है। अच्छा, नहीं तो ये इसी वक्त नहीं है या उस वक्त भी नहीं था कि जिस वक्त अकेला था और रात को 1:30 बजे कासिम सूरी की रूलिंग पर अकेले ने सोमोटो लेकर आपके हवाले हुकूमत की थी आईनी तौर पर? उस वक्त भी नहीं थी उसके पास ये ताकत? देखें, उस वक्त भी हमने ये नहीं कहा कि वो फुल बेंच का फैसला था। उस वक्त भी हम इस चीज नहीं, एक ही जज था, वो खड़ा हो गया तनो तना आइन के दिफा के लिए, तो वो भी तो दिफा था ना।
और अरे तो उसकी सवाबदीद थी। देखिए ना, एक आदमी ने अगर नमाज पढ़ी है तो उसका गुनाह करना लाजिम है क्या? अगर एक आदमी ने नेकी की है तो वो गुनाह लाजिम करेगा। आपकी दफा में नमाज पढ़ी थी हैं? नहीं 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 नहीं, देखें, मैं नहीं कह रहा, आपने कहा क्या इनकी दफा के लिए वो खड़े हुए हैं। भाई खड़े हुए थे ना, एक ही जज तो था, रात को 1:30 बजे खोल के, रात को दिफा करेगा सेम तो आदमी था। सुप्रीम कोर्ट की वकार को, सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती को, सुप्रीम कोर्ट के इज्जत और वकार को क्या नाम है, दांव पे लगाएगा। ये तो कोई हमें समझ नहीं आई इस बात का। नहीं मतलब चीफ जस्टिस साहब ने इस वक्त दाव पे लगा दिया है नहीं, मैंने कब कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने दांव पे लगा लिया? फिर किसने ये कौन था ये अभी पहले जो ये आप कह रहे हैं कि जनाब उस टाइम उन्होंने ये काम किया, ये मैंने कहा कि उस टाइम अगर किसी शख्स ने अच्छा काम किया तो वो इस चीज का उसको परमिशन नहीं मिल जाती कि वो फिर गलत काम भी करने का रवादार हो। अब जज्बात से हट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बड़े अहम सवालात उठाए परसों अपनी एक जजमेंट में, और उन्होंने ये कहा कि जी सो मोटो का हक और बेंच बनाने का हक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये तो फिर मफलूज हो जाएगा? तो इस कौन बना रहा है अब जो इतनी बेंचेस का हिस्सा हैं, वो इससे पहले जितनी बेंचेस का हिस्सा रहे, और उस तरह की जो फैसले सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मुख्तलिफ बेंचेस कर रही हैं, तो क्या अगर रफ़ीउल्लाह साहब सां असांजो राब्तो मुनक़ता थी वियो ऐं असांजी कोशिश इहा हुई त उन्हनि सां असां ॻाल्हि ॿोल कयूं, काफ़ी ॻाल्हि ॿोल थी बि सही, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ अची वियो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ वाज़े आहे, फुल बेंच थियणु खपे, ऐं जेका अदलिया में कुझु रिफ्ट नज़र अचे थी उनखे ख़तमु करण जे लाइ तमामु वकिला, पाकिस्तान जी तमामु बार्स वकिला जी ऐं जुडिशरी खे यूनाइट करणो पवंदो, उन खां पोइ को असां को हल निकिरी सघंदो। इन ई ॻाल्हि ते असांजो अॼु जो प्रोग्राम हिते पुॼाणी ते पहुतो। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में असां कोशिशि कईसीं त तव्हांखे अपडेट रखूं, पंहिंजी फीडबैक ज़रूरु ॾिजो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां, ऐं पंहिंजा मसइला ज़रूरु ॿुधायो। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में असां उथारींदासीं तव्हांजी आवाज़। ख़ुदा हाफ़िज़। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में ॿीहर तव्हांखे भलीकार चऊंस था। क़ानूनी माहिरीन खां तव्हां राय ॿुधी, पर रिपोर्टर भी असांजी राय ॿुधाई। हाणे असां सियासी छा पहलू आहिनि, असांखे ज्वाइन कयो आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे अॻवान अब्दुल रऊफ़ मुग़ल। रऊफ़ मुग़ल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी रऊफ़ मुग़ल साहब, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो सियासी दर्जा हरारत है वो किस तरह से कम हो सकता है? सियासी दर्जा हरारत देखें, ये जो कोर्ट में केस है अदालत मुज़म्मा में, इनको तो ये चाहिए कि ये देखें कि इसको किस मामला किस तरह सॉर्ट आउट होना है, बजाय इसके कि एक खुद पार्टी बन जाए, ऐसा काम तो ना हो। तो इसको बायस होकर ना देखें, इसको कौमी मफाद में देखा जाए कि वो किस तरह ये मामला नॉर्मल हो सकते हैं, तो वो हल निकल जाएगा। लेकिन इसमें हमारी जो है अंदर हमारी इंटेंशन, हमारी जो है तमन्ना वो ये होनी चाहिए कि कौमी मामलात को सुधारा जाए, बजाय इसके कि इसको हाइप क्रिएट की जाए। उधर से बयानबाजी हो रही है, बिल्कुल ये दो हिस्सों में बंट रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो उसका ऐसे बेंच का मेंबर ही नहीं, समाअत नहीं करना चाहते। पहले एक गया, फिर दो गया, फिर तीन गया, फिर चार गया। तो इस तरह तो ये जो चीज है, ये तो लोगों में जो स्मेल चली गई, तो इसका गया है असर लोगों तक पहुंचा है। वो यही है कि सिर्फ वही लोग इसका फैसला करेंगे जो इस वक्त हुकूमती पॉलिसियों या इलेक्शन कमीशन के जो प्रोग्राम उन्होंने इसको आगे किया है उसके खिलाफ है, वो उसको सारे कोशिशें को खराब करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसके नहीं, ये तासुर कौन जनरेट कर रहा है कि एक जज भी अगर फैसला करे तो वो फैसला होता है, तो ये तासुर क्यों जनरेट किया जा रहा है? देखो ना, ये बात ये है कि ये किसी दो अफराद का केस नहीं, पूरी कौम का केस है ये।
तो पूरी कौम का केस तो अब्दुल रऊफ साहब, पूरी कौम का केस तो कासिम सूरी की रूलिंग पर सोमोटो भी था ना, सिंगल आदमी ने लिया था ना जी। तो उसमें कौन सा फुल, उसमें कौन सा फुल कोर्ट बना था? लेकिन मेरा मतलब ये है उसमें भी तो हुकूमत चली गई थी ना, उसमें भी तो एक हुकूमत गिर गई थी ना, खत्म हो गई थी ना, दूसरे लोग आ गए थे। तो जब एक जज के कहने पे पूरी कौमी असेंबली पलट सकती है, अपोजिशन हुकूमत हो सकती है, हुकूमत अपोजिशन हो सकती है, तो एक जज भी एक जज होता है ना सुप्रीम कोर्ट का। ये तासुर क्यों बनाया जा रहा है कि जज जज नहीं होता? जज होता है, लेकिन जज को ये तासुर देना तो नहीं चाहिए कि पहले अपना जहन जो है वो ऐसी छोटी मोटी रूलिंग दे के, ऐसी ओपन टॉक करके तो लोगों में चला जाए, लोग पहले ही सोच लें कि ये तो खिलाफ ही जाएगा। अब देखो ना जो बातें हो रही हैं। उस वक्त भी 48% यानी 52% अगर पीडीएम थी तो 48% आवाम ये कह रही थी कि रात को 1:30 बजे क्यों खुली, कुछ नहीं हुआ, हुकूमत चली गई, इसमें कौन सा मसला हो गया? लेकिन इसको देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसमें इंडल्ज किया है तो इंटेंशन तो यही होनी चाहिए कि ये जो को लो किया जाए, इन लोगों को करीब लाया जाए। तो वो करीब लाने वाली को बात की तो फर्क होगा। हाँ, एक टेबल पे नहीं बैठेंगे। सबसे पहले तो मैं समझ को चाहिए कि देखिए सियासत ये पिछले हम तकरीबन 1.5-2 साल से देख रहे हैं, जो मामला आ रहा है वो अब पार्लियामेंट का हर मामला तकरीबन आप देखें पिछले 1-1.25 साल में जो पार्लियामेंट का मामला आया सीधा कोर्ट गया है, चाहे पंजाब असेंबली का हो, चाहे केपी का हो, चाहे कौमी असेंबली का मामला हो, वो बस पार्लियामेंट का मामला पार्लियामेंट में हल नहीं हो रहा, सियासतदानों का मामला सियासतदानों के दरमियान हल नहीं हो रहा। लेकिन इसमें एक बात ये भी तो तासुर जाता है ना जी, ये जो मुकदमा वहाँ पेश होते हैं वो पहले है तो बहुत बुरी बात, लेकिन ऐसे लगता है कि वो पहले बात कर लेते हैं और फिर रिट दायर करते हैं कि हमें इसमें जो हम चाह रहे हैं हमें इसमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो हम करते हैं। जो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तो देखें, एक वक्त था कि जस्टिस कार्नेलियस चीफ जस्टिस थे लाहौर में, यहाँ पर सदर अयूब खान का दौर था, तो उन्होंने यहाँ पर एक इशाया रखा और उसमें बाय वर्च्यू ऑफ डेजिग्नेशन के सदर जो है और चीफ जस्टिस उनको एक टेबल पे उनकी इज्जत के लिए उनको अलग से टेबल लगाई और उसमें बिठाने के लिए उनका नाम लिखा कि यहाँ यही बैठेंगे। लेकिन जस्टिस कार्नेलियस ने उस टेबल पे बैठने से इनकार कर दिया कि हमने तो हुकूमत के खिलाफ समाअत करनी है। बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास, लोग हमें एक टेबल पे बैठे हुए देखेंगे तो लोग तो कहेंगे कि इन्होंने हमारे हाथ में कैसे फैसला कर सकते हैं, तो इकट्ठे बैठते हैं। तो उस वक्त वो लोग इतना मुख्तार होते थे। आज जो आइडियल जजेस हैं उनमें जस्टिस कार्नेलियस का नाम आता है, जिनकी बहुत तारीफ की जाती है। इसी तरह वो जस्टिस एमआर कैनी रहे हैं, उनकी तारीफ की जाती है। तो देखने वाली बात यह है कि उनकी तारीफ क्यों होती है कि उन्होंने जस्टिस एमआर कैनी जो है वो गुजरांवाला में भी सेशन जज रहे। जी हाँ, बिल्कुल। तासुर कोई एस्टेब्लिश नहीं होने दिया उन्होंने अपने हवाले से। ये है कि ऐसे लोगों ने हर मौके पे इज्जत पाई और मरने के बाद भी आज उनका नाम जो है बड़े एहतराम इज्जत के साथ दिया जाता है। तो लेकिन जो हम इस वक्त रवायात कायम कर रहे हैं वो कोई ज्यादा काबिल तारीफ नहीं है कि जिनका। लेकिन ये डायलॉग अभी आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि सियासतदान डायलॉग करें, कोई बैठ जाए, कोई आज भी उन्होंने कहा है, लेकिन ये डायलॉग कौन कराएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। ये होना चाहिए ना, लेकिन देखे ना इसके बगैर तो बड़ी जंग होती है या छोटी झड़पें होती हैं, फिर आखिर वो टेबल टॉक पे खत्म होती हैं, मुज़ाकरात पे खत्म होती हैं, आपस में बैठते हैं। तो यहाँ हमारे 65 की वार जो है वो ताशकंद में जाके एक टेबल पे बैठे शास्त्री और अयूब खान और वो फैसला हुआ और जंगबंदी हो गई। हमारे देखते देखते हुआ सारा काम। तो ये तो जो मतलब ये है कि बहुत दूर नजर आते हैं, उनको भी आखिर वहाँ बैठ के तो आपस में टाक करके वो रास्ता निकालना पड़ता है। आप समझते हैं कि रास्ता निकल आएगा, कोई होप है? क्योंकि उन्होंने कहा है बस पीर की सुबह कोई उम्मीद की किरण उभरेगी।
नहीं, उम्मीद किरण उभरनी भी चाहिए। कौम जो है वो पहले ही इस वक्त बहुत सारे मसाइल में दो चार है। बाहर हमारी तजारत सारी डिस्टर्ब हो चुकी है। एलसीज 3-4 महीने हो गए हैं कि बाहर से माल नहीं आए, लोगों ने पैसे जमा करवाए हुए हैं, लेकिन बाहर वाली पार्टियां जो है वो शिपमेंट नहीं करवा रही। सही है। वो यहाँ पार्टी कहती है कि जी हमारे पैसे बैंक में पड़े हैं, वो कहते हैं बैंक में पड़े हैं लेकिन स्टेट बैंक अलाउ नहीं कर रहा। सही बात कि वो अमाउंट जो है वो हमारे मुल्क में आए, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो, आपका स्टेट बैंक अलाउ करे तो फिर वो आए, तो इसलिए हम आपकी शिपमेंट नहीं करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जिससे सारी माशियात, हमारी इक़्तिसादियात वो जो है वो डिस्टर्ब है। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, बेहतर करने के लिए हमें इन लोगों को मिलकर बैठना चाहिए। बैठेंगे तो फिर कोई रास्ता निकलेगा। आप समझते हैं कोई ईद जो पाकिस्तानियों की ईद वाकई कोई ईद होगी, या ये ईद भी ऐसी गुजर जाएगी? अरे कोई ईद से पहले कोई खुशी की खबर ऐसी आ जाए कि ये करीब हो जाए और किसी बात पर मुतफिक हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल रऊफ़ मुग़ल साहब असां सां मौजूद हुयो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो, ऐं उन भी इहा होप ज़ाहिर कई आहे त मसइले जो हल डायलॉग आहे। जेका शइ हले थी उहो इहा तासुर अदलिया जे हवाले सां त हू कंहिं पार्टी जा हिसा थी विया आहिनि जजिस, इहो कंहिंजे लाइ बि हुजे, इहो अदलिया जे लाइ न पूरे पाकिस्तान जे लाइ इंतहाई मोहलिक आहे। इहो तासुर वञणु न खपे। उन खां पहिरें इन शइ खे ख़तमु कयो वञे ऐं अॻिते हलण जी कोशिशि सियासतदाननि खे करणी आहे। ज़रूरु किथे जंगनि जा फ़ैसिला डायलॉग ते थींदा आहिनि त सियासतदान छो नथा करे सघनि। इहा ई इन ई ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था ऐं असांखे जॉइन कयो आहे वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में भलीकार चऊंसि था इन हवाले सां त सुप्रीम कोर्ट में जेका KPK ऐं पंजाब इलेक्शन जे हवाले सां समात हली रही आहे उन में अच्छा थियो ऐं फैसल चौधरी साहब असांखे सीनियर वकील आहिनि, सीनियर लॉयर आहिनि, तजिया निगार आहिनि ऐं कानूनदान आहिनि माहिर। फैसल चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। फैसल साहब क्या कहना चाहेंगे, थोड़ी सी इसमें क्या कहना चाहेंगे, जो कानून साजी की गई कौमी असम्बली में वो एक अरसे से डिमांड तो रही है वकला की भी, बार की भी, तो क्या उस कानून साजी में आपको क्या सकम नजर आ रहा है, टाइमिंग और नियत? ये तो बुनियादी सुकम है और इसमें काफी एतराजात हो रहे हैं मनोहर साहब, लेकिन इसके साथ साथ जो बुनियादी तौर पे जैसे मेरी नजर में ये जिस तरह से कानून साजी की गई है इससे जो आइन है उसको अमेंड किया गया है। ठीक है। तो आइन को अमेंड करने के लिए आइन में ये तरीक़ाकार दिया गया है, तो तहाई अक्सरियत के बगैर आप आइन जो है अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है। देखिए मैं उसके लिए सुनने वालों के लिए बता दूं कि 2 तरह की अदालतें हैं जो हमारा आइन प्रोवाइड करता है। ठीक है। एक आइनी अदालतें हैं जिनको हम आला अदालतें कहते हैं और एक मातहत अदालतें हैं जो कि सानवी कानून साजी के तहत सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए क्रिएट की जाती हैं। ठीक है। अब आला अदालतों के जो इख्तियारात हैं वो भी आइन के तहत ही दिए जाते हैं। ठीक है। और सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उनके इख्तियारात सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए तय किए जाते हैं। आइन की आर्टिकल 175 के तहत आइन और कानून में दिए गए इख्तियारात के अलावा कोई अदालत कोई और इख्तियार इस्तेमाल कर नहीं सकती। ठीक है। उसी आइन में 184(3) यानी ये जो उसको कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, प्लेनरी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को वो आइन की है। उसके साथ साथ उसमें अपीलेट, रिवीजन और रेफरेंस डिसाइड करने की पावर्स है। ठीक है। और साथ में आर्टिकल 191 में आइन की ज़ेर दफा 191 में ये कहा गया है कि आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाएगी। ओके। और इसी तरह ये जो आर्टिकल 191 है इसका पैरा मटीरियल या इसके पैरेलल आर्टिकल 69 है, वो पार्लियामेंट को ये इख्तियार देता है कि अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर वो बनाए। ठीक है। यानी ये जो बेंच बनाना है या मुकदमे कैसे फिक्स होंगे ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने खुद तय करने हैं। बिल्कुल। तो इनके ऊपर किसी किस्म की सानवी लेजिस्लेशन, हाँ इसमें मैं ये जरूर बात कह दूं कि मैं सपोर्टर हूँ, एडवोकेट हूँ कि सोमोटो का रोल जो है की पावर वो भी रेगुलेट होनी चाहिए, जरूरत है उसकी, और उसके साथ साथ बेंच बनाने की पावर्स के भी रूल बनाने चाहिए। लेकिन ये रूल पार्लियामेंट
नहीं बना सकती है जब तक कि 2/3 अक्सरियत से आर्टिकल 191 को अमेंड न किया जा सके। और ये आप समझते हैं कि जो ये रूल्स बनाए गए हैं ये सादा अक्सरियत से वापस भी किए जा सकते हैं? नहीं, ये तो सस्टेन नहीं करेंगे ना सर। एक बात है ना, अगर मतलब होती है, अगर बन जाता है माहौल और लंबा चला जाता है तो सादा अक्सरियत इसको रिट्रीव भी कर लेगी। नहीं नहीं, सादा अक्सरियत से तो हो नहीं सकता, तो वो तो अदालतें उड़ा देंगे इसको। वो तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का सवाल है ना कि क्या पार्लियामेंट इस कानून साजी को करने की मिजाज भी है कि नहीं है आइन के तहत। ठीक है, तो इस वक्त तो नजर ये आता है कि ये जो चीज की गई है, अब अगर आइन में अपील का राइट नहीं है 184(3) में जिसके तहत सो मोटो लिया जाता है, तो क्या सानवी कानून साजी के तहत आइन को अमेंड किया जा सकता है? इसका जवाब नफी में है। ठीक है, तो ये बातें हैं, इसको जस्टिफाई करना जो है इस तरह से मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो अभी सदर साहब के पास है, उससे सदर साहब के दस्तखत से पहले ही आप लोग चैलेंज करने के मूड में हैं या सदर साहब के दस्तखत का इंतजार करेंगे? सदर साहब के दस्तखत नहीं होंगे तो कानून तो बनेगा नहीं और फिर चैलेंज नहीं हो पाएगा। जी सर, अभी तक तो उसकी हैसियत कानून की नहीं है। तो आप उस वक्त तक जी अच्छा, अब यहीं से डिबेट शुरू हो रही है। अभी ये कानून साजी 15 मार्च को एक पहले ही फैसला लिखा जो कि रिलीज कल हुआ, जस्टिस काजी फाइज जिसने, बिल्कुल वही लैंग्वेज है और बिल्कुल उसी तरह की कानून साजी सामने आ गई है। कुछ आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ ममासलत पाई जा रही है और ये जो टाइमिंग है ये कुछ मैच कर पा रहे हैं आप लोग? और इसके साथ साथ जो उनके खिलाफ एक क्यूरेटिव रिव्यू जो कि जी वो आज हुआ है स्टार्ट में ही वो नहीं, वो कल फैसला हुआ ना, उसमें अमल दरामद आज हुआ। जी हाँ, तो उससे तासुर ये क्या है कि ये सारा कोई मामला मिलके किया हुआ है, तो वो तासुर गलत है, वो गलत है, वो तासुर जो है लेकिन वो तासुर है बड़ा स्ट्रॉन्ग। और इस पे अब मैं ज्यादा कुछ ना कहूँ तो अच्छा चलें, इस पे कुछ नहीं कहते, लेकिन अब उस फैसले पे तो हम बात कर सकते हैं कि फैसला आ चुका है जस्टिस साहब का, काजी साहब का। जो काजी साहब कह रहे हैं, काजी साहब ये कह रहे हैं कि रूल्स नहीं है और इख्तियार नहीं है, ठीक है, तो मैं ये हो नहीं सकता, अभी मैं हिस्सा नहीं रह सकता, तो और बेंचेस ना बनाई जाएं और बेंच में ना, तो ये सारी चीज़ें जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग पे सो मोटो आया था तो उस वक्त तो बिल्कुल कुछ सामने नहीं आया था इस तरह की कोई चीज। और इस तरह बात यह है कि जब आप आइन और कानून के हट के ख्वाहिशात पे या अपनी मर्जी के फैसले करेंगे, ये कहाँ रूल्स बिल्कुल क्लियर है, बेंच बनाते हैं, बेंच में 5 मेंबर बेंच का फैसला है, 9 मेंबर बेंच का है, 7 मेंबर बेंच का है, 3 मेंबर का बेंच का फैसला है कि बेंच जो है चीफ जस्टिस खुद बनाते हैं और सो मोटो भी वही लेते हैं और इसके अलावा किसी को इख्तियार नहीं इसमें किसी की। अब 184(3) की अगर आप पावर जो के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, लेकिन इस फैसले ने एक इबाम तो पैदा कर दिया है ना, उसकी बुनियाद पे वही अलग नहीं हुए, ये बेंच भी उसी बुनियाद पे टूट गई है। सर वो फैसला जो है वो आईनी कानूनी नहीं है। आप कैसे आइन के तहत दिए गए इख्तियारात जो एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दी गई है, आइन में फैसले के जरिए भी तो तब्दीली नहीं की जा सकती। लेकिन देखें जस्टिस अमीन तो अलग हुए ना, मतलब बुनियाद बना के, और फिर जब ये कह दिया जाए तो इस तरह से तो सुप्रीम कोर्ट, अगर फैसले को हम अपनी उस पर बुनियाद पे परखें तो इस तरह से तो सुप्रीम कोर्ट मफलूज हो जाएगी। इस वक्त जो भी बेंच है वो उस फैसले के तहत तो गैर आईनी हो गई। और अगले हफ्ते के बेंच कौन बनाएगा? यस, यही बात कर रहे हैं, तो मफलूज हो जाएगा। काम कैसे करेगी? सही बात। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने 15 मार्च से फैसला रखा तो वो इस बेंच में बैठे क्यों? देखिए ना, काजी साहब ने वो बेंच चीफ जस्टिस साहब की बनाई हुई थी जिसमें से बैठ के उन्होंने वो फैसला दिया। बहुत ज्यादा इसमें तजादात है, बहुत ज्यादा सवालात है, बहुत ज्यादा इसमें तशनगी है और ये मामलात है, इसको जिस तरह से माजर चाहता हूँ जजेस ने हैंडल किया है आइन को और अपनी उसमें जाती गुस्से में ये जो भी अनाद है जिसका साथी जजेस के साथ होती है, ये हो सकती है, ये जिसके साथ भी है,
ये तरीक़ाकार नहीं है मुनव्वर आलम साहब। हमारे और आपके हकूक है उस किताब में जिसका नाम आइन है, और रियासत के साथ मुआहदा है हमारा शहरियों का। रियासत और रियासत के इदारे, रियासत के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे और हमारे हकूक को। आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि 184C पे बेंच नहीं बना सकते, और आइन कहता है कि आप कैसे उस जुरिस्डिक्शन को। सर आज तो बात इससे आगे निकल गई है फैसल साहब। आज तो इंटीरियर मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लॉ के मुशीर वो आके ये कहते हैं कि अब अगर सर्कुलर से किसी जस्टिस का फैसला उड़ाया जाएगा तो फिर 3 रुकनी बेंच का जज भी अब कोई जज नहीं है, तो उसका फैसला कौन मानेगा? तो यानी कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज नहीं रहा। देखिए, बहुत ही छोटे लोग हैं माजरत के साथ जो बड़ी कुर्सियों पे जाके बैठ गए हैं। इन्होंने सर्कुलर पढ़ा भी नहीं होगा, इनको ये अंदाजा ही नहीं बात कर रहे हैं। वो सर्कुलर में लार्जर बेंच की जो एक फैसला है उसका जिक्र, उसको इंतजामी तौर पे सर्कुलेट किया गया है कि वो क्योंकि लार्जर बेंच का फैसला है वो प्रिवेल करेगा। काजी साहब के जो फैसला है वो 2 मेंबर बेंच का फैसला है, और जो लार्जर बेंच है वो 5 मेंबर का बेंच का फैसला है, और सेटल्ड लॉ है कि 5 मेंबर का फैसला 2 मेंबर से को प्रिवेल करेगा। तो ये वो इंतजामी सर्कुलर उन्होंने अपने मकासद के लिए, सुप्रीम कोर्ट के मकासद के लिए इशू किया है। तो आप समझते हैं ये माहौल बनाया जा रहा है कि अगर 3 रुकनी बेंच भी कोई फैसला दे तो उसको न माना जाए और उसकी अहमियत ना हो? यहाँ तो एक जज भी काफी होता है मेरे ख्याल से। सर जब फैसला आएगा उस पर अमल दरामद भी हो जाएगा, उस पर लोग अवाम अमल दरामद करेगी। फैसला अगर आईनी होगा तो उस पर अमल दरामद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फैसल चौधरी साहब असां सां मौजूद हुयो। ऐं वाज़े तौर ते उन चयो त जेका सूरत हाल आहे वो एतिरी ईज़ी ना है। जजिस में रिफ्ट ज़रूर आहे, जजिस खे हल करणु खपे। फ़ैसिला जेका अचनि था हू हर कंहिंखे लाज़िम आहे त पोइ उनखे उनजो एहतराम करे, ऐं जॾहिं फ़ैसिलो कोई बि ईंदो त उनजो इम्प्लीमेंटेशन बि कराइणु को मुश्किल कमु न हूंदो। ऐं इहा ई ॻाल्हि आहे। हिते वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक, ऐं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ इहो ई टॉपिक कंटिन्यू कंदासीं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सैयद मुनव्वर आलम ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां कोशिशि त कयूं था त असां महांगाई ते ॻाल्हायूं, असां आवाम जे मसाइल ते ॻाल्हायूं, असां ॿिया जेका मसइला आहिनि जेको बोर्ड हुयो सिंध में उन ते ॻाल्हायूं, पर ही जेका आइनी बहरान आहे ऐं जेका सियासी हलचल आहे हू असांखे बि मजबूर करे थी त असां उॾे ई वञूं जिथे सॼो मुल्क ॾिसे थो। ऐं सुप्रीम कोर्ट में पंजाब ऐं KP में जेका इलेक्शन मुलतवी कया विया आहिनि इलेक्शन कमीशन जे पारां, ऐं 8 अक्टूबर जी जेका तारीख़ ॾिनी आहे उन जे हवाले सां हिकिड़ो समात हले रही आहे, ऐं बसि उन सोमोटो जे हवाले सां जेको हुयो उहे कंटिन्यू आहे। ऐं हाणे इहा कार्रवाई आहे त 8 अक्टूबर जी तारीख़ छो ॾिनी इलेक्शन कमीशन। मामिलो जॾहिं सोमोटो ते आयो पंजाब ऐं KP हुकूमत जी तहलील खां पोइ, जॾहिं इलेक्शन जी डेट न पई अचे त हिकिड़ी 9 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ठाही हुई, ऐं उहा 9 रुकनी बेंच में पहिरें माण्हू 2 धार थिया, पोइ 1 धार थियो, पोइ फ़ैसिलो इहो आयो त भई ही फ़ैसिलो जेको आहे उहो 5 माण्हू बचिया हुया हुन में टोटल 9 में, ऐं 3-2 खां फ़ैसिलो आयो। पर हाणे इहो आहे त भई 2 जेका माण्हू पहिरें हुया बेंच में उन्हनि बि पंहिंजो फ़ैसिलो ॾेई छॾियो आहे, हाणे 4-3 खां इहो फ़ैसिलो आहे। उन खां पोइ जॾहिं इलेक्शन मुलतवी थी विया, इलेक्शन जी डेट अनाउंस थी वई, सदर पाकिस्तान डेट ॾेई छॾी, इलेक्शन कमीशन डेट छॾी। हाणे कुझु ॾींहं अॻु में इलेक्शन कमीशन इहो फ़ैसिलो कयो त असां 3 अप्रैल जेका डेट ॾिनी आहे पंजाब में उन ते असां इलेक्शन नथा कराए सघूं, हालात साज़गार न आहिनि, ऐं इहा सूरत हाल थी। उन खां पोइ हिकिड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इन ई ॻाल्हि ते ठाही, ऐं 5 रुकनी बेंच हुई जंहिंमें 2 माण्हू हाणे धार थी चुका आहिनि, 3 माण्हू टोटल बचिया आहिनि।
टोटल हाणे टे बचिया आहिनि त पोइ हाणे जेका बेंच आहे उहा मौजूदु आहे ऐं उहा फ़ैसिलो कंदी ऐं हिकिड़ो जज अञा ॾिसूं था त हिन में 4 रुकनी बेंच सॉरी हुई ऐं उन मां 2 जज छॾे विया आहिनि। हाणे हिकिड़ो जज हाणे 3 रुकनी बेंच हिन मां समाप्त कंदी। इन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं छो त सॼे मुल्क जी नज़र इन केस ते आहे। सुप्रीम कोर्ट जे लार्जर बेंच टुटी वई। जस्टिस अमीनुद्दीन ऐं जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच जो हिसो न हूंदा। इलेक्शन मुलतवी केस जी ॿुधणी सूमर ताईं मुलतवी थी वई आहे। कल्ह ॿुधणी दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान पाण मुरादो नोटिस केस जी ॿुधणी खां माज़रत करे वरिती हुई, जंहिंखां पोइ बेंच टुटी वई हुई। अॼु जस्टिस जमाल मंदुखेल बि बेंच खां अलॻि थी वियो। फ़ैसिलो बि हिकिड़ो आयो आहे त फ़ैसिलो लिखण वक़्तु मूं सां मशावरत न कई वई हुई। जस्टिस जमाल मंदुखेल केस जी ॿुधणी दौरान मुख़्तसिर हुकुमनामे में लिखियो वियो आहे त इख़्तिलाफ़ी नोट्स लिखिया विया आहिनि। इलेक्शन मुलतवी केस जी ॿुधणी दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जज़्बाती थी वियो। हर सूरत में इलेक्शन कराईंदासीं, पार्टियूं पाण में वेही ॻाल्हियूं कनि। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन जी तारीख़ 8 अक्टूबर कहिड़े क़ानून मूजिबि ॾिनी वई आहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हाणे बेंच में सिर्फ़ु 3 मेंबर मौजूदु आहिनि। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जी सरबराही में जस्टिस एजाज़ुल जस्टिस मुनीर अख्तर बेंच में मौजूदु आहिनि। पाकिस्तान बार काउंसिल जे एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल जो चेयरमैन हसन रज़ा पाशा चीफ जस्टिस सां फुल कोर्ट ठाहिण जी दरख़्वास्त कई। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट ठाहिण जी अटॉर्नी जनरल जी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। इहा टोटल सूरत हाल आहे ऐं इहा जेका सूरत हाल आहे उन ते अॼु छा समात थी या न थी, छा थियो कोर्ट में। असद शर असांखे जॉइन कयो आहे KTN जे नुमाइंदे। असद, अॼु जो अहवाल थोरो ॿुधायो त सुप्रीम कोर्ट में छा थियो। जी मनोहर साहब, बिल्कुलु अॼु समूरे क़ौम जूं समूरे मुल्क जूं नज़रूं ऐं सियासी समाजी धुरनि जूं नज़रियूं ऐं जेको बि थोरी घणी सम्झ बूझ रखे थो सियासत सां उन समूरनि जूं नज़रूं अॼु सुप्रीम कोर्ट में खुतल हुयूं। ऐं अॼु सुप्रीम कोर्ट में पहिरियां त सुबुह सां ई जेको सर्कुलर जारी थियो जस्टिस फाइज़ ईसा वारे मामले ते, उन घणनि सुवालनि जा जवाब शुरूआत में उन ई ॾेई छॾिया। उन खां पोइ जेका सूरत हाल साम्हूं थी, उन खां पोइ बेंच बि टुटी वई ऐं गॾोगॾु जीअं तव्हां इंट्रो में चयो त जस्टिस जमालुद्दीन बि माज़रत करे छॾी ऐं जस्टिस अमीनुद्दीन हिन खां अॻु माज़रत करे चुको हो केस हलाइण खां पोइ। अॼु केस थोरी देरि हलियो आहे ऐं थोरी देरि अॻु में केस सूमर ताईं मुलतवी थियो आहे। हाणे अॼु जीअं ई चूंडनि मुलतवी थियण वारो नई बेंच हाणे तश्कील थी आहे ऐं एमरजेंसी बुनियादनि ते अॼु जेका काज़ लिस्ट जारी कई वई ऐं जंहिंमें जस्टिस उमर अता बंदियाल पाण जेको चीफ जस्टिस आहे उहो हुन बेंच जो हिसो आहे। जस्टिस एजाज़ुल हसन उहो हुन बेंच जो हिसो आहे। जस्टिस मुनीर अख्तर हुन बेंच जो हिसो आहे। हाणे इहा 3 रुकनी बेंच अॼु जीअं ई समात शुरू कई त पहिरें पाकिस्तान बार काउंसिल जो जेको एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल जो जेको मेंबर आहे हसन रज़ा पाशा उहो रोस्टम ते आयो ऐं उन चीफ जस्टिस खे अची चयो त फुल कोर्ट ठाही वञे। उन शुरूआत में ई फुल कोर्ट जो मुतालबो कयो, जंहिं ते चीफ जस्टिस जा उन सां जेके रिमार्क्स हुआ उनजो चवणो त तव्हांखे बाद में ॿुधो वेंदो। हसन रज़ा चयो त मां जेको आहे सो कंहिंजी हिमायत या मुखालफ़त में न आयो आहियां, पर सिर्फ़ु फुल कोर्ट में चाहियां थो त जीअं मामला साम्हूं अची वञनि। जंहिंखां पोइ चीफ जस्टिस जो जेको रिमार्क्स हुया उनजो चवणो त असां इन ते सोचे रहिया आहियूं, पर जेसि ताईं जजनि जो तालुक़ु आहे त हुन जेको चयो थो वञे त हुननि जा पाण में तालुकात ख़राबु आहिनि त अहिड़ी का बि ॻाल्हि कान्हे। कल्ह ऐं अॼु ताईं जेके 2 जज माज़रत करे विया आहिनि, असां में हमेशह एतिराफ़ शाइस्तगी वारा जेके लफ़्ज़ आहे हुनजो चवणो त असांजी पाण में एतिराफ़ ऐं शाइस्तगी ऐं वारी जेका गुफ़्तगू थी आहे पाण में, असांजा कुझु शयूं हिक ॿिए खे नागुज़ार ज़रूरु गुज़रियूं आहिनि, पर असां में के बि इख़्तिलाफ़ न आहिनि। जंहिंखां पोइ हिन जो चवणो त कुझु सियासी मामला बि साम्हूं आया आहिनि जिन ते मीडिया में ऐं प्रेस कॉन्फ्रेंसुनि में तड़को ॾिनो थो वञे। जेको ख़ासि हुनजो चवणो त उहो तड़को ॾिनो पियो वञे ऐं अदालत समूरे मामले ते सब्र ऐं तहमुल जो मुज़ाहिरो पई करे। इहे चीफ जस्टिस जा रिमार्क्स हुआ। उन खां पोइ हुन चयो, उन हिकिड़ी ॿी सुठी ख़बर ॾिनी रिमार्क्स दौरान त सूमर जे ॾींहुं जेको सिजु निकिरंदो उहो सुठी ख़बर खणी ईंदो। ऐं गॾोगॾु हसन रज़ा पाशा बि चयो त अॼु पहिरियों भेरो मां अदालत आयो आहियां ऐं गुज़ारिश थो कयां त जेको आहे सुप्रीम कोर्ट जेको आहे फुल कोर्ट
ॾे। इन खां पोइ वरी अटॉर्नी जनरल जेको आहे मंसूर उस्मान अवान खे चयो वियो त तव्हां जेको ॻाल्हाइणु चाहियो था तव्हां रोस्टम ते अचो ऐं जेको कुझु चवणु चाहियो था तव्हांखे अॼु ॿुधो वेंदो। जंहिंखां पोइ अटॉर्नी जनरल बि साॻी इस्तदा कई त फुल कोर्ट जोड़ी वञे, पर फुल कोर्ट वारो मामले ते चीफ जस्टिस जो को ख़्यालु नज़र न आयो, जेको ज़ाहिरी तौर ते असांखे बि नज़र न आयो। ऐं जंहिं ते चीफ जस्टिस जो चवणो हो त अदालत खे हुन गुज़ारिश कई जेका चीफ अनवर मंसूर सॉरी तव्हांखे चवां अटॉर्नी जनरल जेका मंसूर उस्मान जेको चवणो हो त सियासी दर्जे हरारत इंतिहाई गरम आहे, जंहिंजे करे हुनखे हल्को रखण जी बि ज़रूरत आहे। मुल्क में हर तरफ़ जेको आहे या जेका दर्ज हरारत गरम थींदी पई वञे, जंहिं ते चीफ जस्टिस जेको इस्तीफ़ा पुछाणो कयो त जेका हरारत जेका गर्मी आहे उन सां तव्हां ते कहिड़ो असरु थो पवे, जंहिं ते अटॉर्नी जनरल जो चवणो हो त असांखे सिर्फ़ु वक़्तु ॾियो, असां वक़्त सां गॾु हिनखे जेको आहे न या जेका सियासी दर्जे हरारत आहे इनखे असां घटि करे वेंदासीं। जंहिंखां पोइ चीफ जस्टिस जा जेके मुख़्तलिफ़ रिमार्क्स हुआ, पर हिकु ॻाल्हि चवणु ज़रूरी आहे त चीफ जस्टिस कुझु रिमार्क्स में हुन जा जेके लफ़्ज़ हुआ उनजो जेको हिकिड़ो अंदाज़ हो उहो भरिजी आयो। इन खां पोइ हुन जेका फुल कोर्ट वारी जेका इस्तदा हुई उहा अॼु रद्द करे छॾी ऐं हाणे केस जी ॿुधणी जेका आहे सूमर जे ॾींहुं थींदी। अच्छा, ही जस्टिस जमाल मंदुखेल जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं साम्हूं अची रहियूं आहिनि। जस्टिस जमाल मंदुखेल त 2-3 ॾींहं बेंच जो हिसो रहियो, पोइ अॼु छो छॾे वियो? ॾिसो, हुनजो जेको छॾण जो जस्टिस जमाल मंदुखेल जे छॾण जा जेके सबब हुआ उन पाण फ़ैसिले में तहरीर कया आहिनि त मूंखां राय वठण खां सवा फ़ैसिलो लिखियो वियो। अच्छा, हुनजा जेके ॿिया जेके लिखत वारा रिवाज़ आहिनि या जेको लिखत में जेको कहिड़ो फ़ैसिलो असद, कहिड़ो फ़ैसिलो? इहो जेको 3-4 वारो शुरू में आयो हो न, जंहिंमें जेके जज शुरू में जेको हिन कोर्ट वारो रद्द थिया हुआ 2 जजनि वारो, जंहिंमें सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन वारी जेका कराइण वारी तारीख़ ते बीह रही हुई चीफ जस्टिस समेत, उन साॻे ई फ़ैसिले में शायदि हिन जो इख़्तिलाफ़ हो, पर हिन चयो त उन फ़ैसिले में लिखण वक़्तु असां सां मुशावरत बि न कई वई ऐं अलाह ई रहम कंदो इदारनि ते। इहो इंतिहाई वॾा लफ़्ज़ आहिनि जेके चवण वारा चई विया आहिनि। न त ही जेको ही त हिकिड़ी, अच्छा, रजिस्ट्रार अॼु कहिड़े फ़ैसिले ते सर्कुलर जारी कयो आहे, थोरो उनजो ॿुधाइजो। अच्छा, रजिस्ट्रार तरफ़ां जेको सर्कुलर जारी कयो वियो हो जस्टिस फाइज़ ईसा तरफ़ां जेको फ़ैसिलो गुज़िरियल ॾींहुं जारी कयो वियो, पर जेको असांखे ज़रियनि ॿुधायो आहे त इहो फ़ैसिलो जस्टिस फाइज़ ईसा 15 मार्च ते लिखियो हो। पर जी कल्ह मुंहिंजे असांजे प्रोग्राम में बि इहो ॿुधायो वियो 15 मार्च ते लिखियो हुयो, पर हू टेबल ते हुयो ऐं कल्ह रिलीज़ थियो। हाँ, बिल्कुलु ईअं ई हो जो हिकु जज साहब हुन ते सही न कई हुई, जेका तव्हांखे इल्मु आहे त हुन सही न करण जे करे उहो थियो। उन में लिखियो हो त जेको कानून ठहे पियो जेसि ताईं सोमोटो वारो उनजा रूल्स नथा ठहनि उन वक़्तु ताईं जेके बि 15 मार्च ते त सोमोटो वारे हुन ते कानून जो को ज़िक्र ई न हुयो। ही त शुरू ई कार्रवाई 5वीं खां पोइ 26 तारीख़ 27 तारीख़ ते शुरू थी आहे कार्रवाई। ॾिसो के इतला त हूंदा आहिनि न, वो शायदि को इतला हो इतला ते त ॾिसो न जेसि ताईं हलो ठीकु आहे, ही त माना उन ते इहो फ़ैसिलो हुयो ऐं उन में सर्कुलर छा जारी थियो? सर्कुलर इहो जारी थियो त जेके बि सोमोटो जा केस आहिनि उहे उन वक़्तु ताईं न ॿुधा वञनि या उन वक़्तु उहे जेके समूरियूं बेंचूं आहिनि उहे तहलील कयूं वञनि, जेके सोमोटो मुतालिक़ जेके बि समूरा केस सुप्रीम कोर्ट में हली रहिया आहिनि। अच्छा, माना सोमोटो वठण जो इख़्तियार बि कोन्हे, बेंच ठाहिण जो इख़्तियार बि कोन्हे। हाँ, बिल्कुलु, जेको जस्टिस फाइज़ ईसा जेके पंहिंजो फ़ैसिलो ॾिनो जंहिं ते अॼु चीफ जस्टिस तरफ़ां सर्कुलर जारी कयो वियो त उहो फ़ैसिलो लागू न पियो थिए। लागू ई इन करे उन्हनि रेफरेंस छा ॾिनो आहे त 5 रुकनी बेंच ऑलरेडी हिन ते हिकिड़ो फ़ैसिलो डिटेल ॾेई चुकी आहे। बिल्कुलु ईअं ई आहे। ऐं हिकिड़े केस उन हिकिड़े रेफरेंस जो बि ज़िक्र उन्हनि कयो आहे त हिन में हिकिड़ी जेको केस हुयो मशहूरु ऐं उन में 5 जजिस इहो फ़ैसिलो ॾिनो हो त सुप्रीम कोर्ट जी जुरिस्डिक्शन आहे ऐं उन में इख़्तियार सोमोटो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे आहे। 5 रुकनी बेंच जो इहो फ़ैसिलो आहे पहिरीं मौजूदु, उन में उन्हनि इहो मेंशन कयो आहे सर्कुलर में। जी बिल्कुलु, ईअं ई उन में मेंशन कयो आहे उन सर्कुलर में। बहरहाल इहो हिन वक़्तु अदालत में केस हली रहियो आहे। हिन केस ते वधीक जेको आहे ॻाल्हाइणु उहो मुनासिबु न हूंदो, छाकाणि त हिन वक़्तु जेको आहे हलंदड़ अदालती केसनि में ॻाल्हाइण वारा मामला बि हर हंधि नोट पिया थियनि।
इन जे करे जेके रिमार्क्स आया आहिनि असां उन्हनि ते ई ॻाल्हाए सघूं था। ठीकु आहे असद, जेको फ़ैसिलो आयो आहे ऐं जेका रिमार्क्स आहिनि असां उन ते ॻाल्हाए सघूं था। थैंक यू वेरी मच असद सर, असांखे डिटेल ॿुधाए पियो त अॼु सॼो ॾींहुं सुप्रीम कोर्ट में छा थियो ऐं होप इहा ज़ाहिर कई आहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान त सूमर ते हिकिड़ो नओं सिज उभरंदो ऐं असां सभु बि इहो दुआ था कयूं त पाकिस्तान में जेका हीअ आइनी बहरान आहे, सियासी बहरान आहे, इहा जल्द हल थिए। हिते वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक ऐं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ इहो ई टॉपिक कंटिन्यू कंदासीं, मुख़्तलिफ़ राय हिन ते वठंदासीं, क़ानूनी माहिरीन सां बि पुछंदासीं, सियासतदाननि सां बि पुछंदासीं त हीउ आख़िर मसइलो किथे वञी बीहंदो। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।